जबान संभाल के बात करो माही, वरना वरना क्या कर लोगी? हाँ, मेरी सगाई का फंक्शन तो तुमने बिगाड़ ही दिया, फिर भी तुम्हारे दिल को चैन नहीं मिला। और क्या क्या बिगाड़ना चाहती हो तुम? मुझे नहीं पता था माही कि दूसरों की खुशियों से तुम्हें इतनी जलन होती है। एक लड़की की जिंदगी में सगाई का ये खूबसूरत दिन एक बार आता है, एक बार, और वो दिन भी तुमने मेरे लिए पूरा बर्बाद कर दिया। जानते हो क्यों भाई? क्योंकि माही मेरे खुशियों से जलती है, वो चाहती ही नहीं कि मैं खुश रहूं। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे माही करती तो और क्या करती? वो चेरी सोनी को जलील करने की कोशिश कर रही थी। सारी फसाद की जड़ वो ही है। वो हमेशा तमाशा क्रिएट करती है। वो चाहती ही नहीं कि हमारे घर में कोई भी खुशी आए। वो चाहती है कि लोग हम पर हंसे। कामयाब, कामयाब, जरा सोचो, अगर तुम सोनी की जगह होती और कोई तुम्हारा सब कुछ छीनने के बाद तुम्हारे साथ बदतमीजी करता, तो क्या माही की तरह मैं उसके साथ लड़ नहीं पड़ता? तो फिर तुम माही के साथ इतनी अपसेट क्यों हो? माही ने जो कुछ भी किया ना, वो मैं समझ सकती हूँ भाई। उसे पूरा हक था चेरी को वो सब कहने का, लेकिन उसने मेरी सगाई में ये सब सोनी के लिए नहीं किया। सोनी के लिए नहीं? तो फिर? उसने ये सब इसलिए किया ताकि मेरी सगाई का पूरा जश्न बर्बाद हो जाए। अगर माही चाहती, वो चेरी को अलग ले जाकर खरी खोटी सुना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे मेरी सगाई का फंक्शन बर्बाद करना था और उसने कर दिया। काम्या, तुम माही को गलत समझ रही हो। नहीं भाई, यही तो अफसोस है कि अब मैं माही को ठीक ठीक समझ रही हूँ। हम दोनों जानते हैं भाई कि माही को अंगद के साथ पता नहीं क्यों, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। वो चाहती ही नहीं कि मेरी और अंगद की सगाई हो, हमारी शादी हो। भाई, वो तो इस शादी के इतनी खिलाफ है कि वो तरह तरह की रुकावटें पैदा कर रही है। ये सच नहीं है काम्या। हाँ, ये बात सच है कि वो अंगद को समझ नहीं पाई। वो आज तक समझ नहीं पाती क्योंकि अंगद के तौर तरीके अलग है। लेकिन अब मैंने उसे समझा दिया है। वो अब सब कुछ बदल गया है। वो तुम्हें उतना ही खुश देखना चाहती जितना मैं। वरना वो तुम्हारी सगाई की तैयारियों में सबसे आगे क्यों रहती? सबसे ज्यादा जोश में आकर क्यों डांस करती? जरा सोचो। देखो काम्या, मेरी जिंदगी में सिर्फ दो लोग इंपॉर्टेंट हैं, तुम और माही। और तुम्हारी और माही के बीच में झगड़ा हो गया तो मैं कहां जाऊंगा? वैसे ही अब सिर्फ कुछ दिन बाकी है। उसके बाद तुम अपने ससुराल चले जाओगी और फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक तुम हमारे साथ हो, हम एक परिवार की तरह खुश रहें, एक साथ? क्या तुम अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? चलो माही से मिलकर आते हैं। चल। अच्छा हुआ शब्द आ गए। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। वो चेरी मुझे उकसाती रही और मैं भी। शब मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आज के दिन काम्या को वो मुझे माफ तो कर देगी ना? बोलो ना शब, अगर मैंने काम्या से माफी मांगी तो वो मुझे माफ कर देगी ना? काम्या का तो पता नहीं है स्वीटहार्ट,
लेकिन तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाम से ही तुम्हारी तारीफ करने का बड़ा दिल कर रहा था। यार क्या लड़ाई करती हो तुम? बिल्कुल किसी किसी शेरनी की तरह। वाह, मजा आ गया तुम्हें देखकर। रियली आई लाइक दैट फायर। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे कमरे में आकर मुझसे इस तरह बात करनी? ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम्हारे कदम हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, यहाँ तक कि मेरे और काम्या के रिश्ते में पड़े, कुछ ठीक नहीं हो रहा। सब कुछ गलत हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम क्यों सब कुछ खराब कर देना चाहते हो? और अगर तुम्हें इतना विश्वास है कि अगर तुम्हारी सगाई हो गई तो शादी भी हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं हमारी काम्या की तुम जैसे लड़के से शादी कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होगी। और ये बात समझ लो, तुम समझे? मुझे नहीं पता था माही कि तुम मेरी छोटी छोटी शरारतों के लिए मुझसे इतनी नफरत करने लगी कि आज तुम्हें मेरी माफी तक कबूल नहीं। अरे माही, मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया था। मैंने तो सोचा कि मेरी काम्या ने गुस्से में आकर तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया और तुम्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ। लेकिन माही, तुम तो मेरी माफी मांगने पर मुझ पर और भड़क गई यार। शब ये झूठा है, तुम लोग इसकी बात पर भरोसा मत करना। देखो काम्या, माही को हमें माफ ना करने का पूरा हक है। आखिर हमने उसे इतना दुख दिया है कि शायद वो फिर हमें कभी माफ ना कर सके। नहीं माफ करती है तो ना करे, मुझे भी कोई परवाह नहीं। और तुम्हें इससे माफी मांगने की क्या जरूरत है अंगद? हाँ, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। इसे जो समझना है समझती रहो, क्योंकि मैंने भी कोई गलती नहीं की। मैंने जो कहा एकदम सही कहा। देख लिया भाई? और तुम कहते थे कि माही को अंगद के साथ अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गई ना सारी सच्चाई सबके सामने। और आप चाहते थे कि मैं इससे माफी मांगूं, इससे जो घर के होने वाले दामाद की ऐसी बेइज्जती करती है। काम्या, एक बार मेरी बात तो सुन। जो ननद का घर बसने से पहले ही उसे उजाड़ देना चाहती है। मैं इससे माफी मांगू, ऐसे भाभी से? नेवर। चलो अंगद, बहुत हो गया, बस अब चलो। काम्या, पहले बात तो। इनफ इज इनफ। काम्या, तुम नहीं समझ रही ये क्या कर रहा है। काम्या, मेरी बात। शब्द ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमारी काम्या के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। झूठ नहीं बोल रही हूँ शब, मेरा विश्वास करो।
अभी तक सोई नहीं दुर्गा? दुर्गा, मैं क्या जी, नींद नहीं आ रही मुझे। चेरी की बातें याद कर करके मेरा तो सीधा छलनी हुए जा रहा। कितनी कमीनी निकली है चेरी। मैंने इसका हमेशा साथ दिया सोने की बेइज्जती करने में। कितने चाव से अपने पुत्र जीत की शादी करके इसे घर में लाई थी मैं क्या जी। मुझे क्या मालूम था कि ये डांट निकलेगी। ये सब मेरा ही किया धरा है, मेरी ही शय मैं क्या जी। मैं ये सारे मुसीबत आगे जान। दुर्गा, रो नहीं अब। मैं जानता हूं तेरा ये पछतावा सच्चा है। वो बंदा सच्चे दिल से पछता लेना तो रब उसके आधे गुनाह माफ कर देता है। जो उसके साथ 7 महीने लेकर 7 जन्मों को वादा निभाकर इस घर में लाया था, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोनी ना उसकी अमानत है हमारे पास और उसकी अमानत की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अगर सोने की हम रक्षा नहीं कर पाए ना मैं क्या जी, तो आगे जाके क्या जवाब देंगे मेरे रब्बा। मेरे पुत्र को मैं क्या जवाब दूंगी। तुम मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी और इसकी रंगड़ियों के बीच में रुकावट ना बन जाऊं। अपने पति को खुद खाने वाली ये औरत है, ये औरत है, ये औरत। लेकिन मैं अब अपनी जीत को इस औरत का शिकार नहीं बनने दूंगी। मुझे तो इस सवाल पे ही हंसी आती है क्योंकि तुम्हारी बहन अपनी मांग में सिंदूर सजाने के लिए फिर से तैयार हो चुकी है माही, वो भी किसी और के हक का सिंदूर। सच पूछो तो मैं वो सब कुछ कब का भूल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जीत। क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मैं सिर्फ वीर से प्यार करती हूँ। सोनी कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है कि चेरी की बकवास सुनकर उसके दिल पर क्या बीती होगी। मुझे पता है उसका दिल उन लफ्जों की मार से कितना जख्मी हो चुका है और मैं उसे इस तरह से टूटे और दुखी होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत मनमानी कर ली चेरी ने, लेकिन बस अब और मनमानी नहीं करने दूंगा उसको, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो चेरी? मैं तेरी जानू तुम मेरा ये क्या बदतमीजी है चेरी? चली जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? गेट आउट। कम ऑन जीत, देखो ना कितनी मस्तानी रात है। एटलीस्ट आज के दिन तो गुस्सा मत हो प्लीज। सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा भूल जाओ। यू नो एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर। और तुम ये बात जानते हो कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया है। ये बात तो तुम मानते हो ना? देखो अपने चाहने वालों से इतनी देर तक नाराज नहीं रहते। अब इस तरफ देखो और मुझे ये बताओ
कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम खुश हो जाओ। I mean, तुम मुझसे चाहते क्या हो? बोलो ना जीत। तुम जानना चाहती हो मैं क्या चाहता हूँ? चलो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अरे जीत, जीत छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? जीत, जीत तुम मुझे कहाँ लेके आ रहे हो? जीत, जीत तुम चाहते क्या? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? जीत छोड़ो मेरा हाथ। जीत क्या कर रहे हैं? जीत स्टॉप इट, मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या हुआ क्या है? क्या कर रहे हो तुम? मेरे से छोड़। बता दो सिर्फ उधर क्या हुआ है? छोड़ दो उसे। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या चाहता हूं। मैं तुम्हें इस दरवाजे के बाहर देखना चाहता हूं, बस मैं सिर्फ तुमसे यही चाहता हूं। और हां, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए मैं कोई भी कीमत दे सकता हूं। तुम थाने जाकर मेरे खिलाफ केस दर्ज करना चाहती हो ना? शौक से करो। यहां पुलिस बुलाना चाहती हो? शौक से बुलाओ। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ जो होना है ना वो होकर ही रहे। चेरी, तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हो ना ताकि मेरे दिल में तुम अपनी जगह बना सको। लेकिन एक बात तुम भूल रही हो, मैं तुम्हें बहुत पहले ही भूल चुका हूं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाकर मुझे जेल में डाल दो। एटलीस्ट जेल में जाकर मैं तुमसे तो दूर रहूंगा ना, लेकिन तब तक मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। समझी चेरी? और चरणजीत,